है। शिव कहते हैं हमेशा जल चढ़ाइए, तो कैसे चढ़ाना है? बोले पहले गणेश को, कार्तिकेय को, माँ पार्वती को, और जो उनकी पुत्री है अशोक सुंदरी जो स्वयं जलाधारी के पास बैठी हुई है, कहते हैं उनको जल चढ़ाइए और फिर गोले आकार में ले जा करके सीधे भगवान शिव के ऊपर उस जल की धारी चढ़ानी है। कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं पर जल चढ़ाने का कुछ नियम होता है। धारी कितनी लगनी चाहिए ये सभी देवी देवताओं का अलग होता है। कहते हैं सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाते हैं तो 3 धारी में जल चढ़ाना चाहिए, अर्थात तांबे के पात्र में ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अक्षत, रोली, पुष्प हमेशा उसमें मिलाना चाहिए। शुद्ध जल, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिए और कहते हैं महाराज उसकी पवित्रता करके, शुद्धता करके जब जल चढ़ाइए तो हमेशा बीज मंत्र होता है ओम घृणी सूर्याय नमः। तो सूर्य को जब जल दीजिए, कहते हैं सूर्य को जल देने से आगे आपको बताएंगे हम कि प्रत्येक वार को प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा उपासना से किस किस चीज का लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। शिव कथाओं में शिव जगत के कल्याण के देवता माने गए, इसलिए शिव महापुराण में आपको ज्यादातर यही कथाएं सुनने को मिलेंगी कि मानव समाज में शिव चरणारविंद की प्राप्ति कैसे करें और मानव का कल्याण कैसे हो, जो अज्ञानता होती है, जो सेवा के अपराध होते हैं, उससे हमें मुक्ति कैसे मिले। तो कहते हैं कि सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाइए तो बीज मंत्र होता है। वैसे सूर्य के कई मंत्र होते हैं, आप नहीं बोल सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, तो बड़ा सरल सा साधारण सा मंत्र है बीज मंत्र जिसे कहा जाता है। हर देवी देवता का बीज मंत्र होता है। यदि कोई व्यक्ति बीज मंत्र का निरंतर जाप कर ले तो कहते हैं यही मंत्र व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, और जब व्यक्ति मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो वो वाणी से अच्छा बोले तो फलीभूत हो जाएगा और श्राप दे दे तो वही श्राप लग जाएगा महाराज। इसलिए मंत्रों की ही सिद्धि में वो महानता है, मंत्रों में ही इतनी महिमा है कि महाराज वो सिद्ध हो जाते हैं और फिर आप जो भी अपने वाणी से बोलेंगे वो सही हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जब सूर्य को अर्घ दीजिए तो बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ देते समय 3 धारी लगानी चाहिए, अर्थात पहले एक बार लगाइए, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। एक ही लोटा जल चढ़ाना है, उसमें 3 बार 3 धारियां देनी है, समझ गए हैं ना? 3 धारी से सूर्य को हमेशा जल देना चाहिए। शिव जी को हमेशा एक धारी में ही जल चढ़ाना चाहिए। शिव की धारी कभी टूटती नहीं है। आपने मृत्युंजय में रुद्राभिषेक में इसीलिए देखा होगा, ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं, पति देव बैठे हैं क्या लेकर के, बोले श्रृंगी लेकर के, और पत्नी जी उसमें जल डालती है, या कोई भी साथ में आपके बैठा है वो उसमें जो भी पदार्थ आपने रखे हैं, द्रव्य पदार्थ भगवान को अभिषेक करने के लिए वो उसमें डाला जाता है। क्योंकि शिव पर जो जल चढ़ाया जाता है, जो वस्तु चढ़ाई जाती है, जो द्रव्य पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, उनकी धारी कभी नहीं तोड़नी चाहिए। शिव पर जल की धारी नहीं टूटती है, एक ही धार में शिव को जल चढ़ाना चाहिए। तो ये छोटे छोटे भूल होते हैं, अपराध होते हैं, जिनको सुधारना है। इसलिए शिव हर प्रकार से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बोले अगर आप महाराज नहीं कर पाते हो क्या, बोले श्रवण मनन कीर्तन, तो एक उपाय है, शिव पर जल तो चढ़ा सकते हो, शिव की पूजा तो कर सकते हो। बोले शिव तो एक लोटा जल से, थोड़े से अक्षत से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को अक्षत इसलिए चढ़ाते हैं, कहते हैं जिसके जीवन में दरिद्रता हो, लक्ष्मी ना हो, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो शिव को अक्षत चढ़ाया करिए। अक्षत अर्थात जिसका क्षय न हुआ हो वो अक्षत है। अर्थात आजकल जो चावल आते टूटे टूटे आते हैं, टूटे चावल कभी भगवान को नहीं चढ़ते हैं, अक्षत ही भगवान को चढ़ते हैं, जिनका क्षय न हुआ हो, जो टूटे ना हो। इसलिए उन चावल से, उन अक्षत से भगवान को चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती है। तो बोले महाराज अगर नहीं कर सकते हो तो दूसरा उपाय है कि लिंग अथवा बेर यानी मूर्ति में भगवान शिव की प्रतिष्ठा कीजिए और भगवान की उपासना कीजिए। यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज संसार में शिव ही क्यों निर्गुण और साकार है, अर्थात लिंग जो है बोले निराकार रूप है, और भगवान की मूर्ति जो है बेर मूर्ति वो क्या है, बोले सगुण रूप है। इसलिए शिव ही संसार में ऐसे क्यों है, बाकी देवी देवताओं का क्यों ऐसे स्वरूप नहीं मिलता देखने को। बोले संसार में शिव ही क्यों ऐसे हैं, इसका कारण है बोले संसार में अन्यत्र
रुद्र देवता इसलिए ऐसे नहीं है क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म नहीं है महाराज, और जो ब्रह्म है जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अजन्मा है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, क्या कहा, बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बोले शिव क्या है, बोले विश्वास का स्वरूप है। विश्वास का कभी जन्म नहीं होता, ये अजन्मा होता है। और संसार में कहते हैं श्रद्धा टूटे तो इतना दुख नहीं लगता, लेकिन अगर विश्वास टूटे तो दुख बहुत लगता है महाराज। कहते हैं ना कि भरोसा और अर्थी यदि एक बार उठ जाए तो लौट करके दोबारा नहीं आती है। इसलिए विश्वास और अर्थी को बहुत सोच समझ करके तोड़ना चाहिए, उठाना चाहिए महाराज, क्योंकि अगर एक बार उठ गई ना तो दोबारा लौट करके नहीं आती है। तो कहते हैं शिव ही साक्षात ब्रह्म है, पूर्ण परमेश्वर है, इसलिए महाराज इनकी दोनों रूपों में उपासना होती है। ये निर्गुण भी है, सगुण भी है। जब इनको सगुण बनना होता है, ये रुद्र के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। और जब इनको निर्गुण निराकार बनना होता है तो कहते हैं उन्हीं ब्रह्मा विष्णु के महाराज झगड़े से ये निर्गुण रूप में, लिंग के रूप में भी प्रकट हो